हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। और आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं और ये क्लास 12 का जो है अंतरा भाग 2 से है। इसके ये ख यानी कार्यालय का गीत और इसके पहले जो है वो देव सेना के गीत हमने आपको करा दिया, उसका एमसीक्यूज और वन लाइनर। आज उसी का जो है कार्यालय का गीत का आज पाठ परिचय और कुछ इम्पोर्टेंट लाइन एमसीक्यूज और साथ में कुछ जो है वन लाइनर देखने को मिलेंगे। इसका भी लेखक जयशंकर प्रसाद ही हैं। चलिए समय को नष्ट न करते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा पाठ परिचय पहले देख लेते हैं हम लोग। पाठ परिचय में क्या कहा गया है, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन आपका बनेंगे। देखिए पाठ परिचय में लिखा गया है क्या कि जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त की एक नारी पात्रा यानी लेडीज कैरेक्टर जो है, जिसका नाम है कार्नेलिया, ये ग्रीक सम्राट सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है। वह सिंधु नदी तट पर अवस्थित ग्रीक शिविर में बैठी भारत की प्राकृतिक सुषमा और भारतीय सुख संस्कृति पर मुग्ध होकर गौरवगान कर रही है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त की वीरता और सौंदर्य पर मुग्ध है तथा उसे प्रेम करती हैं, इसलिए प्रिय के देश की हर चीज उसे प्यारी लगने लगी। वह यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, भारतीय संस्कृति, भारतीयों के विशाल हृदय से अत्यंत प्रभावित है और इस गीत में कार्नेलिया ने इस देश की अनुपम सुंदरता और संस्कृति की असली पहचान व्यक्त की है। तो इसी आधार पर हम लोग जो है क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। चलिए बढ़े चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज का जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से देखिए। आप पहला क्वेश्चन है कार्नेलिया का परिचय दे। तो आंसर में देखिए, कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है। वह चंद्रगुप्त नाटक की एक नारी पात्र है और वह भारत की प्रकृति और संस्कृति के गुणगान करते हुए भारत के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करती है। ये पहला आंसर है, आप इसे अपनी कॉपी में उतार कर अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न 2 है कार्नेलिया के गीत में किसका वर्णन है। तो उत्तर है कार्नेलिया भारत की भूमि की महिमा का बखान कर रही है। प्रातःकालीन लालिमा से युक्त हमारा यह देश बहुत ही आनंददायी है। विश्व के कोने कोने सारे ज्ञानियों, जिज्ञासुओं एवं शुभकामनाओं वाले मनुष्यों को यहाँ कर तृप्ति एवं संतुष्टि का एहसास मिलता है। कार्नेलिया गीत में इसी चीज़ों का ही वर्णन है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 का देखिए, कार्नेलिया के गीत की क्या विशेषताएं हैं। तो कार्नेलिया गीत के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत की विशेषताओं की ओर संकेत किया है और इस गीत में उन्होंने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुँचती है और भारत के कण कण में प्राकृतिक सौंदर्य की भरमार है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते क्या है, प्रश्न 4 में कार्नेलिया के गीत में किसका मानवीकरण किया गया है। तो प्रस्तुत गीत में उषा का मानवीकरण कर उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है और इन पंक्तियों में भोर का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री सूर्य रूपी सुनहरे घड़े से, आकाश रूपी कुएं से मंगल जल भरकर लोगों के जीवन में सुख के रूप में लुढ़का जाती है। चलिए अब कुछ 2 या 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसकी ओर बढ़ते हैं। पहला है कार्नेलिया का गीत किस प्रकार का गीत है। तो उत्तर है कार्नेलिया का गीत देश की गौरव गाथा गीत है। यह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्कंदगुप्त किसका सपना देखते हैं। तो स्कंदगुप्त मालवा के धनकुबेर की पुत्री विजया का सपना देखते थे। चलिए बढ़ते हैं। अब कुछ वन लाइनर हो गया। अब एमसीक्यूज कुछ हैं, वो एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए क्या लिखा है कि कार्नेलिया का गीत कविता प्रसाद जी ने यानी जयशंकर प्रसाद जी ने किस नाटक से संबंधित है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त से इसका आंसर सही बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रश्न 2 में कार्नेलिया कौन थी। तो कार्नेलिया सेल्यूकस की बेटी थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कार्नेलिया किस नदी के तट पर गीत गाती है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी के तट पर इसका आंसर बनेगा, पर ही गीत गाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में कहा है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति का क्या आशय है। इसका उत्तर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, यानी भारत के लोग प्रेम पूर्ण माहौल में रहते हैं। और आज का जो अंतिम सवाल है वो है 5 नंबर। और 5 देखिए क्या कहा है। 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कार्नेलिया गीत कविता का मूल भाव क्या है। तो इसका भी आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए ही बनेंगे, यानी भारत के गौरव विशेषताओं का बखान करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास थी। तो ये जितने भी चीज़ मैंने आपको बताया भी है चैप्टर से रिलेटेड, सारे सवालों को एक बार आप अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है
इसे अपने कॉपी में उतारिए। और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और कोई भी जानकारी और चाहिए या फिर कुछ स्पेशल वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट में लिख दीजिए, हम उस विषय पर किताब संबंध जो है चैप्टर पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। और इसको पढ़ते हुए एग्जाम को तैयार कीजिए। आई होप आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस सारी चीज़ों को एक बार अभ्यास फिर से कर लीजिए।